सार संग्रह के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे क्योंकि सारे एग्जाम के डेट आ चुके हैं और सभी बच्चे अपने अपने तैयारी में लग चुके हैं। तो इसी मद्देनजर में रखते हुए आज के टॉपिक पर हम बात करेंगे आबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर के बारे में। ठीक है बच्चों? तो जानते हैं चर्चा में क्यों है और इसके प्रमुख बिंदु कौन कौन सा है। अब मंदिर के इतिहास के बारे में बात करेंगे और आबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर के बारे में हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। ठीक है बच्चों? और ये क्या इस मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। ठीक है बच्चों? तो जानते हैं चर्चा में क्यों है। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है बच्चों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राज्य अमीरात के राजधानी आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है बच्चों? जानते हैं इसके प्रमुख बिंदु क्या है। ठीक है, के प्रमुख बिंदु के बारे में। मोदी आबू धाबी के शेख जायद एक्सपोर्ट स्टेडियम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित भी करेंगे। ठीक है, और जहां लगभग 50,000 लोगों की शामिल होने की संभावना है और इस कार्यक्रम को अहलान मोदी या हेलो मोदी के नाम से जाना जाएगा। इस कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाएगा बच्चों? अहलान मोदी और हेलो मोदी के नाम से जाना जाएगा। जानते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। ठीक है बच्चों? तो मंदिर किस शब्द से बना हुआ है बच्चों? यह मंदिर यह संस्कृत भाषा है। ठीक है, मंदिर किस भाषा के शब्द है बच्चों? यह संस्कृत भाषा के शब्द हैं। और यह मंदिर यह किस शब्द से बना हुआ है? तो यह मंद शब्द से बना हुआ है। ठीक है, अगर हम अंग्रेजी में इसको बात करते हैं तो मंदिर को क्या बोलते हैं बच्चों? तो टेम्पल बोलते हैं। ठीक है, यह टेम्पल यह किस भाषा का है? तो यह लैटिन भाषा का शब्द है। जो यह टेम्पल यह टम्पलम से बना हुआ है। टम्पलम शब्द से यह टेम्पल शब्द बना हुआ है। अगर हम बात करें कि मंदिर का सर्वप्रथम किस ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है तो यह शतपथ ब्राह्मण में शतपथ शतपथ ब्राह्मण में इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। जबकि वैदिक काल में हम बात करें, वैदिक काल की बात करें तो इसमें वैदिक काल में मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा पर जोर न देकर यज्ञ पर जोर दिया जाता है बच्चों। यज्ञ पर जोर दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक काल में मंदिर में मूर्ति पूजा पर जोर न देकर इस पर यज्ञ पर बल दिया जाता है। जबकि मौर्य काल की बात करें हम, मौर्य काल में मंदिर की या काष्ठ मंदिर के रूप में उल्लेख मिलता है। काष्ठ मंदिर के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है बच्चों? और ये मंदिर मंदिर की 3 शैलियां होती हैं। ठीक है, मंदिर की 3 शैलियां होती हैं। कौन कौन से बच्चों शैली होती है यह? पहला है
नागर शैली। ठीक है, दूसरा है द्रविड़ शैली। और जो तीसरा है यह बेसर शैली है। ठीक है बच्चों, मंदिर के कितने शैलियां होते हैं बच्चों बताएंगे? तो यह मंदिर के 3 शैलियां होती हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। यह नागर शैली नगर शब्द से बना हुआ है। ठीक है बच्चों, और यह नागर शैली उत्तर पूर्व भारत की उत्तर पूर्व भारत की भाषा शैली है। भारत की भाषा शैली है। ठीक है बच्चों, और यह शैली अधिकांश भाग उत्तर पूर्व भारत में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नागर शैली भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो यह उत्तर पूर्व भारत क्षेत्र में नागर शैली पाया जाता है। जबकि हम द्रविड़ शैली की बात करते हैं, ठीक है, द्रविड़ शैली यह दक्षिण भारत के भाषा शैली है। ठीक है बच्चों, और द्रविड़ शैली की अधिकांश मंदिर कहाँ पाया जाता है? तो तमिलनाडु में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि द्रविड़ शैली की अधिकांश मंदिर भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो यह तमिलनाडु में पाया जाता है। और तीसरा है बेसर शैली। ठीक है बच्चों, यह कन्नड़ भाषा के बेसर शब्द से बना हुआ है। ठीक है बच्चों, किससे बना हुआ है? तो बेसर शब्द से बना हुआ है। और यह शैली दक्षिण पश्चिम भारत में पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि बेसर शैली भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है बच्चों, तो यह दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में यह पाया जाता है। बेसर शैली किन भाषा का शब्द है? तो यह कन्नड़ भाषा का शब्द है और ये बेसर शब्द से बना हुआ है। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की भाषा शैली है। यह तमिलनाडु के अधिकांश क्षेत्रों में पाया जाता है और तमिलनाडु के अधिकांश मंदिरें द्रविड़ शैली में बनी हुई है। पहला है नागर शैली, जो नगर शब्द से बना हुआ है, जो उत्तर पूर्व भारत की क्षेत्र की यह शैली है और यह उत्तर भारत पूर्व की अधिकांश क्षेत्रों में यह मंदिर पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि भारत में मंदिर की कितने शैलियां हैं, तो भारत में 3 शैलियां है। ठीक है बच्चों, और अगर आपसे पूछा जाए कि मंदिर का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण में किया गया है, तो यह शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। और वैदिक काल में मूर्ति पूजा पर जोर न देकर किस पर जोर दिया जाता है बच्चों? तो यह यज्ञ पर जोर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, इतने सब मंदिर के बारे में विस्तृत रूप से बता दिया गया है, आप इसे सही से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जानते हैं आबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर। ठीक है, आबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर के बारे में। इस मंदिर का निर्माण 50 नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा किया गया है। अगर पूछा जाए कि आबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर किस संस्था के द्वारा निर्माण किया जा रहा है बच्चों, तो अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। यह VSCP
या इस संस्था को 3850 केंद्र बनाया गया है। ठीक है बच्चों, इस मंदिर को बनाने की परिकल्पना कब किया गया था बच्चों? 2015 में। 2015 में इस मंदिर को बनाने की कल्पना की गई थी, जबकि 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी यूएई की यात्रा के दौरान संयुक्त अरब अमीरात में इस मंदिर की जमीन के लिए आवंटित करने की फैसला किया गया था। 2015 में मोदी इंदिरा गांधी के बाद यूएई की यात्रा करने वाला प्रथम प्रधानमंत्री हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जा सकता है कि मोदी इंदिरा गांधी के बाद जाने वाले भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे। तो यह प्रथम प्रधानमंत्री हैं जो इंदिरा गांधी के बाद या यूएई की यात्रा किए हैं। ठीक है बच्चों, जानते हैं मंदिर की विशेषता के बारे में। ठीक है, यह मंदिर लगभग 55,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इस मंदिर को भारतीय कारीगरों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है बच्चों, फरवरी 2018 में पीएम मोदी ने मंदिर के निर्माण परियोजना का उद्घाटन किया था। इस मंदिर के परियोजना के उद्घाटन किया था, कब किया था बच्चों? 2018 में, जबकि दिसंबर 2019 में इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। ठीक है बच्चों, मंदिर का डिजाइन वैदिक वास्तुकला और मूर्तियों से प्रेरित है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण किस शैली में निर्माण किया जा रहा है? तो यह वैदिक वास्तुकला के शैली में इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर के आंतरिक भाग के निर्माण में 4000 घन फुट संगमरमर का उपयोग किया जा रहा है। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 4000 घन फुट संगमरमर का निर्माण किया जा रहा है। इस मंदिर को तैयार करने में सफेद संगमरमर, गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाएगा, जबकि इस मंदिर का निर्माण करने में यह 7 शिखर और 402 खंभे बनाए गए हैं। इस मंदिर के अंतर्गत 7 शिखर बनाए गए हैं, जबकि 402 खंभे भी बनाए गए हैं। मंदिर के अग्रभाग पर बलुआ पत्थर की भव्य संगमरमर की नक्काशी की गई है। ठीक है बच्चों, और इसे राजस्थान और गुजरात के कारीगरों के द्वारा तैयार किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस मंदिर का निर्माण कहाँ के मजदूरों के द्वारा किया गया है, तो यह राजस्थान और गुजरात के कारीगरों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यह आप चित्र से देख लीजिए कि इस मंदिर की किस तरह नक्काशी के द्वारा तैयार किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, मंदिर के निर्माण के लिए भारी मात्रा में गुलाबी बलुआ पत्थर राजस्थान से आबू धाबी भेजा गया था। आपसे पूछा जाए कि इस मंदिर के निर्माण में भारत के किस राज्य से पत्थर भेजा गया है, तो इसका सही जवाब होगा कि राजस्थान से भेजा गया है। इस मंदिर का निर्माण में कितने करोड़ की लागत आई हुई है? तो यह 700 करोड़ रुपए की लागत से इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, यह मंदिर की विशाल परिसर में एम्फी थिएटर, एक गैलरी, एक पुस्तकालय और फूड कोर्ट और 5000 लोगों की क्षमता वाली 2 सामुदायिक हॉल का निर्माण किया गया है। ठीक है बच्चों, ये सारे विस्तृत जानकारी आपको बता दिया गया है। अगर कोई भी संदेह हो तो हमारे मोबाइल नंबर 7503536917 पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और यह हमारा सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगले सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।